नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से होने वाली है आज बात। पहली खबर वो जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कल क्या बड़ा होने वाला है, भारत की बात में आज इसका पता चलने वाला है। हम डिकोड करने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव का कोड 169। बताएंगे मोदी राहुल के लिए क्या होंगे इन नतीजों के मायने। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजीत पवार के लिहाज से भी इन चुनाव नतीजों के मायनों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अगर एग्जिट पोल के अनुमान परिणाम में तब्दील हुए तो कैसे इन चेहरों की सियासी दशा दिशा बदलने वाली है, ये आपको बताएंगे। चर्चा झारखंड की भी होगी। 81 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कल किसकी जीत का झंडा बुलंद होगा, एग्जिट पोल के आधार पर इसका भी पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। हर दिन की तरह 8:30 बजे होगी भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम फोकस करेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम फेस पर। शिंदे, अजीत पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस, महायुति की सरकार बनी तो किसकी मिटेगी टीस, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन भारत की बात में आज सबसे पहले फोकस महाराष्ट्र पर करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में आजकल महाराष्ट्र की ही तो चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल के अनुमान आ चुके हैं, कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स की बात करें तो एक बार फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं ये पोल्स। लेकिन महाराष्ट्र में सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि 288 विधानसभा सीट वाले इस राज्य के चुनाव परिणाम सूबे की सियासत में दशकों से दखल रखने वाले कई कद्दावर चेहरों का सियासी भविष्य भी तय करने वाले हैं। भारत की बात में आज हमने एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर ऐसे ही कुछ बड़े चेहरों का तथ्यात्मक विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। हमारी गारंटी है कि इसे देखने के बाद आपको कल आने वाले चुनाव नतीजों का आज ही कुछ हद तक अंदाजा लग जाएगा। तो वो चेहरे कौन से हैं जो आज इस विमर्श का हिस्सा बने हैं, पहले आप जल्दी से वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी शरद के शरद पवार और एनसीपी अजीत गुट के नेता अजीत पवार। इन चेहरों के लिए आने वाले चुनाव नतीजों के मायने क्या हैं, आगे एक एक कर इसको विस्तार देंगे। लेकिन पहले आपको दोनों तरफ से हो रही जीत के दावों वाली पॉलिटिकल रील देख लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति का सरकार 100% आने वाली है। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक नया सरकार बनने की संभावना है। तो 180 से लेके 190-95 तक भी सीट आती है। अगर हमारी लाडली बहना ने कमाल किया हो तो 200 के ऊपर भी जाएंगे। पूरा विश्वास है कि हम लोग 165 के आसपास रहेंगे। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में है और पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है। हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। महायुति के दिन भर चुके हैं। हम लोगों को रिपोर्ट आ रही पूरे महाराष्ट्र से कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग आ रहे हैं। माननीय शरद पवार जी वो किसी ट्रैक पे जा सकते हैं। शरद पवार कहाँ भी जा सकते हैं, एडजस्ट भी हो सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो मिलेगी ही, साथ में एक अच्छा नेतृत्व भी महाराष्ट्र को मिलेगा। शिवसेना 25 के ऊपर नहीं जाएंगी और वो लायक ही है ही नहीं सरकार चलाने। जल्द ही तीनों नेता आपस में बैठकर वहाँ पर सीएम का नाम भी वो लोग सामने लाएंगे। ऐसी कोई कंपटीशन हमारे महायुति में नहीं है। अब सबसे पहले आपके सामने महाराष्ट्र चुनाव में 169 वाला फैक्टर क्या है, इसको डिकोड किए करते हैं, क्योंकि इस 169 सीट वाले फैक्टर में ही सूबे का चुनाव परिणाम छिपा हुआ है। ये 169 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दोनों सेनाओं और एनसीपी शरद गुट वर्सेस एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सीधी टक्कर है। इन सीटों पर कौन किसको मात दे रहा है, पहले उसका गणित आपको समझाते हैं। तो एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के बीच 169 में से 75 सीटों पर सीधी टक्कर है। अब एग्जिट पोल के अनुमान इन सीटों पर किसकी बढ़त दिखा रहे हैं वो देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक 75 में से 49 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान है, तो 22 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 4 सीटें अन्य जीत रहे हैं। अब इस अनुमान को केंद्र में रखकर एक नजर लोकसभा के चुनाव नतीजों पर डालते हैं।
क्योंकि एग्जिट पोल ही अगर रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो यहां विधानसभा चुनाव में बाजी लोकसभा के हिसाब से पलटती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र की कुल 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कांग्रेस ने लोकसभा से जीत का जो माहौल बनाया वो एग्जिट पोल के हिसाब से विधानसभा चुनाव में धराशायी होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये तो हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी आंकड़े की बात, लेकिन अब सीधी बात करते हैं और बताते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए क्या मायने रखते हैं। इस विश्लेषण के लिए हमने लोकसभा और बीते कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी अध्ययन आपके लिए किया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े कल नतीजों में तब्दील होते हैं तो इससे ब्रांड मोदी की चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जाएगा कि डबल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा कायम रखा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह पीएम मोदी का मैजिक कम होने की अटकलें लग रही थी, उन सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। वैसे यहां यह भी बता दें कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के प्रचार युद्ध में 10 रैलियां की थी, यानी वो जनता से सीधा संवाद साधने की कोशिश में आगे रहे। दूसरी तरफ पोल्स के आंकड़ों की माने तो राहुल गांधी की गठबंधन राजनीति का फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि ले देकर महाराष्ट्र ही एकमात्र राज्य बचा है जहां इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत नजर आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत महायुति गठबंधन में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेगी। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में कांग्रेस की साख घट जाएगी। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के निशाने पर दिख रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनने का फायदा पीएम मोदी को केंद्र में भी मिलेगा। केंद्र सरकार में शामिल सहयोगी दलों के बीच उनकी छवि और ज्यादा मजबूत होगी। दूसरी ओर राहुल गांधी के लिए अब गठबंधन की राजनीति करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल हार का ठीकरा राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही फोड़े। यहां आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें कि यह सारा विश्लेषण एग्जिट पोल के अनुमानों पर आधारित है। परिणाम के बाद यानी नतीजों के बाद तस्वीर बदल भी सकती है। तो ये तो आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण हुआ, लेकिन अब इसमें एक्सपर्ट्स की राय को शामिल करना जरूरी है। वो पीएम मोदी और राहुल गांधी के लिए इन नतीजों की क्या अहमियत देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या कहता है, सुनिए। यदि महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी जी की दलित, मुस्लिम और आदिवासी समाज में स्वीकार्यता बढ़ी। लेकिन यदि महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में प्रदर्शन कमजोर होता है तो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी को जिस तरीके से नेता के रूप में नए सिरे से प्रोजेक्ट किया गया, उसमें कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। तो मोदी जी के लिए ये चुनाव मायने नहीं रखता। उसका कारण है कि ये पूरा चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ जी के बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर केंद्रित था। अब तेजी से अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 169 सीटों वाले फैक्टर में से 53 सीटों पर उद्धव सेना और शिंदे सेना के बीच सीधी टक्कर की बात करते हैं। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 53 सीटों पर उद्धव सेना और शिंदे सेना सीधी लड़ाई में है। एग्जिट पोल के मुताबिक इन सीटों पर शिंदे सेना को बढ़त का अनुमान है, वो 35 सीटें जीत रही है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें अन्य जीतते हुए नजर आ रहा है। अब अगर दोनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन देखें तो शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें जीती, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी लोकसभा में पिछड़ने के बाद एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं पोल्स में। अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए एग्जिट पोल के अनुमान क्या मायने रखते हैं। इस पर भारत की बात का फैक्ट चार्ट आपके सामने रख देते हैं। एग्जिट पोल अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा नुकसान में नजर आते हैं। माना जाएगा कि उद्धव को शिवसेना टूटने के बाद सहानुभूति का फायदा नहीं मिला। मराठी मानुष ने शिंदे सेना पर ही असली शिवसेना के तौर पर मुहर लगाई। अगर उद्धव चुनाव हारे तो बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर उनकी पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। पार्टी के धनुष बाण वाले चिन्ह के साथ साथ एकनाथ शिंदे बाला साहेब की राजनीतिक विरासत के भी ध्वजवाहक बन जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा उद्धव के सामने पार्टी को टूट से बचाकर रखने का होगा इसके बाद, क्योंकि उद्धव के समर्थक विधायक नतीजों के बाद शिंदे गुट की तरफ पाला बदल सकते हैं, क्योंकि सत्ता में वो चुंबकीय शक्ति होती है और किसी को भी अपनी तरफ खींचने का मादा रखती है। गठबंधन की राजनीति में भी उद्धव ठाकरे का कद घटेगा।
दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे किंग मेकर के तौर पर सहयोगी दलों के बीच स्थापित हो सकेंगे। सबसे बड़ा खतरा उद्धव ठाकरे के सामने मराठा वोट बैंक का होगा, क्योंकि अगर वो हारे तो ये बड़ा तबका एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लेगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कल के नतीजे उद्धव के फेवर में नहीं आए तो उनकी राजनीति पर एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट आखिर क्या मान रहे हैं? क्या एग्जिट पोल के हिसाब से जनता ने शिंदे सेना को ही असली शिवसेना मान लिया है? क्या बाला साहेब ठाकरे की विरासत को एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से छीन लिया है? सुनिए उनकी राय। उद्धव ठाकरे को अच्छी सीटें दिलाती है तो जनता की नज़र में अभी भी शिवसेना वही होगी, और अगर एकनाथ शिंदे बाजी मारते हैं तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला है वो उस पर भी मोहर लगती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलती हैं और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ये शिवसेना एक होकर कोई नया समीकरण वहाँ बनाने वाली है? महाराष्ट्र में परिवार और पार्टी को बचाने वाली तीसरी बड़ी टक्कर पवार वर्सेस पवार के बीच है, यानी शरद पवार और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कल के नतीजे इन दोनों की सियासी दशा और दिशा बदल सकते हैं। दोनों पार्टियों को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 41 सीटें ऐसी हैं जिन पर शरद और अजीत वाली एनसीपी के बीच सीधी चुनावी टक्कर है। इनमें 22 सीटों पर अजीत पवार गुट के जीतने का अनुमान है, जबकि सिर्फ 14 सीटें शरद गुट के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया गया है। दोनों दलों के बीच लोकसभा के रिजल्ट का ग्राफ देखें तो शरद पवार वाली एनसीपी ने राज्य में लोकसभा की 8 सीटें जीती, जबकि अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई। यानी एग्जिट पोल के अनुमानों में भतीजा चाचा पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अब बिना देर किए शरद और अजीत पवार दोनों नेताओं के लिए इस एग्जिट पोल के मायने क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान रिजल्ट में तब्दील हुए तो सबसे बड़ा असर यह होगा कि असली एनसीपी और नकली एनसीपी की लड़ाई अजीत पवार खेमा जीत जाएगा। शरद पवार के सामने पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती होगी, जबकि अजीत पवार की पार्टी का दायरा इसके बाद बढ़ सकता है। शरद पवार का वोट बेस खिसकने का भी डर है। दूसरी तरफ अजीत पवार का जनाधार बढ़ने के आसार। चौथी बात, जैसा कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने संकेत भी दिए थे, वो सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में अजीत पवार एनसीपी के एकमात्र नेता के तौर पर अपना कद बढ़ा सकते हैं। एक असर यह भी होगा कि इंडिया गठबंधन के बीच शरद पवार की साख घट सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बढ़त हासिल करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार में भी अजीत पवार की पोजीशन ताकतवर हो सकती है, बढ़ सकती है। शरद और अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य को अब एक्सपर्ट्स की लेंस से भी देख लेते हैं। वो इन नतीजों का दोनों दलों की आने वाली राजनीतिक दशा दिशा पर कैसा असर देख रहे हैं, ये भी जान लीजिए। यदि शरद पवार यानी महाविकास अघाड़ी जीतती है तो शरद पवार की भूमिका किंग मेकर के तौर पर रहेगी कि जिम्मेदारी है कि वो इस महाविकास अघाड़ी को एकजुट रखें। दूसरी तरफ अजीत पवार साहब है, उनके लिए तो बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही और अभी भी जो महायुति गठबंधन है वो भले ही उनके साथ बना हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग उनके पक्ष में नहीं है। यदि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती तो क्या वो उसमें बने रहेंगे महायुति में, या फिर से उनकी घर वापसी शरद पवार के साथ होगी? और यदि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए 100+ पर आ गए और शिंदे साहब आ गए, तो उनकी ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने अब पूरे विश्लेषण में बताया है कि ये सब एग्जिट पोल वाले अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।